इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 मीटर का फैब्रिक इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रेयॉन फैब्रिक। सबसे पहले आप फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर ले। एक बार ही फोल्ड करने के बाद आपने इसे दोबारा फोल्ड कर लेना होगा, जैसे वीडियो में बताया गया है सेम इसी तरीके से। उसके बाद आप अपनी कोई भी पैंट ले लीजिए, मेक श्योर वो स्ट्रेचेबल ना हो। मैंने एक पैंट लिया था जो स्ट्रेचेबल था, इसलिए इसकी मार्किंग में मैं इंचेस एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दूंगी। पैंट को इस तरीके से प्लेस करना होगा कि ऊपर से आप एटलीस्ट 5 to 6 इंच का गैप छोड़ें, बिकॉज हमें बेल्ट क्रिएट करना होगा एंड ऊपर की तरफ रफल भी क्रिएट करना होगा। सो जैसे कि मैंने बताया है, मैंने स्ट्रेचेबल लिया था, इसीलिए मैं 4 इंचेस एक्स्ट्रा ले लूंगी एंड क्रॉस एरिया से 4 इंच पे मार्क करते हुए ऊपर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अगर आप अपनी कॉटन पैंट ले रहे हैं तो आप बस 1 इंच का गैप छोड़िए एंड क्रॉस एरिया से बेल्ट एरिया तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। सो यहाँ पर क्रॉस एरिया में ड्रॉ कर लूंगी 2.5 इंचेस पे, जहां पर दिया गया था। अब उसके नीचे से आप फ्लेयर देख ले। अगर आपको जितना ज्यादा फ्लेयर चाहिए आप उतना रख ले। सो यहाँ पर मैं फ्लेयर बना लूंगी एंड यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ बता दूं आपको अगेन कि जो फैब्रिक हमने छोड़ा है वो बेल्ट के लिए छोड़ा है। अब नीचे तक की हम स्लांट लाइन मार्क कर लेंगे। नीचे तक अगर आपको और ज्यादा फ्लेयर चाहिए तो क्रॉस एरिया से नीचे तक का आपको स्ट्रेट लाइन मार्क करना होगा। मुझे हल्का कम फ्लेयर चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी मैंने पैंट क्रिएट किया है जिसका फ्लेयर कम था, इसलिए यहाँ पर जिसका फ्लेयर काफी ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा कम फ्लेयर, जिससे आप देख ले मैंने इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद मैंने इस मार्किंग को कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ये फैब्रिक खोलेंगे आपको इस शेप का 2 फैब्रिक नजर आएगा दोनों लेग्स के लिए। इस तरीके से मैं ओपन कर लूंगी तो आप देखेंगे हमारी मार्किंग कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब बस हमें स्टिचिंग कर लेना होगा। ये पैंट बनाना बहुत ही आसान है, आप बिगनर है स्टिल आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ मेरा स्टेप जैसे जैसे मैंने फॉलो किया है आप वैसे फॉलो कर लें। ओपन करने के बाद बेल्ट एरिया से क्रॉस एरिया तक की आपको सिलाई दे देनी होगी। जहां पर स्लांट लाइन था वहां तक, कर्व लाइन था वहां तक की आपको सिलाई दे देनी होगी। तो यहाँ पर मैंने कर्व एरिया तक सिलाई दे दी है। सिलाई देने के बाद जब हम इस पैंट को ओपन कर लेंगे तो आपने इस तरीके से सेंटर से ग्रैब कर लेना होगा। सेंटर से ग्रैब कर लेंगे तो इनर क्रॉस एरिया भी आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अब बस नीचे की भी सिलाई दे दें आप। यहाँ पर नीचे की सिलाई देने के बाद जो नीचे का घेरा होता है उसे हेमिंग कर ले डबल फोल्ड करते हुए। इसके बाद हमें बेल्ट प्रिपेयर कर लेना होगा। तो बेल्ट प्रिपेयर करने के लिए हमने, अगर आपको ध्यान होगा, हमने काफी सारे इंचेस छोड़ा था। तो यहाँ पर हम बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। जैसे कि आप देखते हैं हमारे कपड़े में ऑलरेडी एक इस तरीके का पट्टी था जो रॉ नहीं था, इसलिए कोई मतलब नहीं था फोल्ड करने का, मैं ऐसे ही रख लूंगी। अगर आपका रॉ कपड़ा है देन आप इसे आधा इंच पहले फोल्ड कर ले, देन 3 इंच का फैब्रिक फोल्ड कर ले, जैसे कि वीडियो में बताया गया है। आप एटलीस्ट 3 से 4 इंच का फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड कर लें, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें एक पैटर्न भी चाहिए, इसलिए इलास्टिक के लिए हमें इतना फोल्ड कर लेना होगा। फोल्ड करने के बाद आप सिलाई दे दे। सिलाई हमें 2 देना होगा, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आप 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए नीचे सिलाई दे दे। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होगी, देन मैं आपको बता दूं मैंने भी इसी तरीके से मार्किंग कर लिया था कहाँ पर मुझे सिलाई देनी है, देन सिलाई दे दूंगी। ऊपर से आप देख ले मैंने 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए नीचे की ओर पॉइंट ड्रॉ किया है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें ऐसे ही छोड़ना होगा। हम जब इलास्टिक लगाएंगे तो ऊपर बहुत ही अच्छा सा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हमें इस तरीके से बेल्ट को सीना होगा। मैं फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों तरफ मार्किंग कर लूंगी, सो दैट जब मैं सिलाई करूंगी मेरे लिए काफी आसान होगा। नीचे की तरफ एक सिलाई देना है एंड देन जहां पर मार्किंग किया है वहां पर एक सिलाई दे देना होगा हमें। सो यहाँ पर आप देख ले मैंने इनर क्रॉस एरिया भी सी लिया है। ऊपर का बेल्ट भी हमने सिलाई कर लिया है, नीचे का रॉ एजेस भी हमने सिल लिया है। बेल्ट को आप देख ले इस तरीके से हमने स्टिचिंग किया है। अब जब मैं बेल्ट को स्टिचिंग कर रही थी तो नीचे की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ ली थी, थोड़ी सी सिलाई नहीं की थी, सो दैट मैं इसके थ्रू इलास्टिक पास कर लूं। आपने भी थोड़ा सा छोड़ लेना होगा, इलास्टिक को इंसर्ट कर लेना होगा एंड इलास्टिक इंसर्ट कर लेने के बाद आपको वो एरिया अगेन स्टिच कर लेना होगा। इलास्टिक का मेजरमेंट आपकी कमर के मेजरमेंट से 2 से 3 इंच कम
होना चाहिए, तो आपको इलास्टिक बराबर से फिट हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं इलास्टिक ऐड कर लूंगी। मैंने सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को ऐड कर रही हूँ। सो इस तरीके से चौड़ी पट्टी की अगर आप इलास्टिक लेंगे तो आपका पैंट का जो लुक है वो बहुत ही प्रिटी आएगा, अगर आप इसे टॉप के साथ पहनना चाहते हैं। अगर आप कुर्ते के साथ पहनना चाहते हैं तो आप छोटी इलास्टिक भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसके थ्रू इंसर्ट कर लूंगी। काफी क्विक एंड इजी मेथड होता है अगर आप सेफ्टी पिन इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसर्ट करने के बाद दोनों जो किनारी है उसे सी ले इलास्टिक की एंड इस तरीके से स्प्रेड कर ले अपने पैंट के थ्रू। स्प्रेड करने के बाद जो एरिया हमने खोला था जिसके थ्रू हम इलास्टिक पास कर ले उसे भी आप सिलाई दे दे एंड हमारी पैंट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। लाइक बहुत ही क्विकली एंड बहुत ही इजीली तैयार हो चुकी है। एंड ऊपर की तरफ जो 1.5 मीटर का कपड़ा मैंने छोड़ा था वहां पर भी आप देख लें बहुत ही प्यारा सा पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। इसी तरीके से हमारी ये पैंट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अगर आपको इससे और भी ज्यादा इनहेंस करना है तो आप बेल्ट क्रिएट कर लें। यहाँ पर मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बेल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं आगे की तरफ, जो इसका लुक और ज्यादा प्यारा लगेगा एंड जैसे मार्केट में मिलता है वैसा लगेगा। सो यहाँ पर चुन देने के बाद आप देख लें कितनी नीट स्टिचिंग आई है। इसी तरीके से आप भी करेंगे बहुत ही प्यारी सी स्टिचिंग आ जाएगी। यहाँ पर ये हमारी पैंट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ये येलो कलर की पैंट है। आप व्हाइट टॉप के साथ या ऐसे ही ब्राइट कलर के कुर्ते के साथ या टॉप के साथ कैरी करेंगे, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेगी। इसका बेल्ट प्रिपेयर करने के लिए जो भी आपके पास बचा हुआ मटेरियल होगा उसका इस्तेमाल करें। सो बचे हुए फैब्रिक की चौड़ाई होनी चाहिए एटलीस्ट 4 से 5 इंच की। यहाँ पर आप देख लें मैंने बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास कम बचा हुआ कपड़ा है तो उसमें आप जोड़ भी लगा सकते हैं क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा बाद में। इसे हाफ में फोल्ड करके किनारी से आप सिलाई दे दें एंड जो रॉ एज है उसे भी हेम कर लेना होगा। सो यहाँ पर आप देख लें मैंने किनारी से सिलाई दे दी है। किनारी से सिलाई देने के बाद आपने इसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इसे फ्लिप कर ले। ऊपर वाले फैब्रिक पे हमें इसे प्लेस करके गैदर करना होगा अंदर की तरफ, पीछे वाले फैब्रिक को नहीं प्लेस करना होगा। एंड इस तरीके से जब अंदर की ओर आप लेते जाएंगे तो जब एंड पॉइंट पे आप पहुंचेंगे तो उसे बस रिमूव कर लेना होगा। यहाँ पर आप देख ले मैं काफी स्लोली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसे करना होगा। स्टिल आपको ये डिफिकल्ट पड़ रहा है तो और भी काफी सारे मेथड है कि किस तरीके से आप पट्टी बना ले। मेरी वीडियोस में मैंने शेयर किया है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ले मैंने कपड़े को ग्रैब कर लिया है एंड ये बहुत ही इजीली फ्लिप हो चुका है। बस इसका मैं अब एक बो क्रिएट कर लूंगी एंड आगे की तरफ मैं इसे ऐड कर लूंगी। इसकी जो किनारियां हैं उसे भी हमें सिलाई दे देनी होगी। सो इस तरीके से बो क्रिएट करने के बाद मैं अपने पैंट पे अटैच कर लूंगी एंड मेरा पैंट बहुत ही ज्यादा प्रिटी सा लग रहा था। इसे अटैच करने के बाद अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। सो पैंट के सेंटर में मैं लगा लूंगी इस तरीके से। अगर आप चाहें तो बेल्ट भी लगा सकते हैं। मैंने पैंट्स की काफी ट्यूटोरियल शेयर किए जिसके साथ मैंने बेल्ट भी प्रिपेयर किया है, आप वो आइडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से हमारा ये पैंट तैयार हो चुका है। मैं आगे की वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप इसे पेयर अप करें या किस तरीके से आप डिफरेंट स्टाइल में भी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं आप इस पैंट को बेसिक ही नहीं आप प्रिंटेड फैब्रिक में भी क्रिएट कर सकते हैं जो उतना ही ज्यादा प्रिटी सा लगता है। ही आप अपने ओन क्रिएटिव आइडिया से इस पैंट को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर शाउट आउट देना चाहूंगी मेरे को सब्सक्राइबर्स को जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें काफी पसंद करते हैं। सो यहाँ पर मैं शाउट आउट देना चाहूंगी वंदना ठाकुर को, हरप्रीत सिंह एंड प्ले स्टार को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस। मेरे वीडियोस के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। अगर आपको भी मेरे चैनल के नेक्स्ट वीडियो में फीचर होना है देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए एंड बाजू का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें सो दैट मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।